सभी को आत्मबंधन। ये वीडियो सभी डिवाइन सोल्स के लिए है जो भी इस ऑडिबल वीडियो को देख रही हैं, तो उनके लिए अर्जेंट मैसेज है और इसे अर्जेंट ही लीजिएगा। जितना हो सके इसे शेयर करिएगा। वैसे तो सभी को ये जानकारी होगी, फिर भी मैं ये बात याद दिलाने का माध्यम बन रही हूँ कि 22 जून से 26 जून मदर नेचर के प्योरिफिकेशन का टाइम होता है। जैसे हम अपने चक्रों पर काम करते हैं, हमारे चक्रों में प्योरिफिकेशन होता है, वैसे ही हमारी मदर नेचर और मदर अर्थ का भी प्योरिफिकेशन होता है। जिस तरह हमारे 7 एनर्जी सेंटर यानी हमारे जो ऊर्जा चक्र हैं, वैसे ही मदर अर्थ के और मदर नेचर के भी चक्र हैं, जो कि 7 चक्र हैं, जो कि पूरी अर्थ पर अलग अलग जगह पर हैं। और जो हमारी मदर नेचर हैं, तो सभी जितने भी प्रकृति से जुड़ी चीज़ें हैं, चाहे पेड़ पौधे हों या जीव हों, सभी के अंदर वो 7 चक्र एक्टिव होते हैं। तो जो मदर अर्थ का वोम चक्र है वो 22 जून से 26 जून तक मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरता है, यानी उनकी प्योरिफिकेशन होती है, उनकी क्लींजिंग होती है। जैसे सभी फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वैसे ही मदर अर्थ की भी अपनी पीरियड साइकिल होती है और वो उस साइकिल से गुजरती हैं, जो कि हर वर्ष जो है वो 22 जून से 26 जून को होता है। और जब मदर नेचर और मदर अर्थ या यूनिवर्सल फेमिनिन एनर्जी जब अपने प्योरिफिकेशन पीरियड से गुजरती है, तो इस समय में मदर अर्थ की जो सृजन शक्ति होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, वो बढ़ती है। और जिससे धरती की जो उपजाऊ ऊर्जा होती है वो बढ़ती है और भूमि अधिक उपजाऊ होती है। और इस प्योरिफिकेशन के पीरियड के टाइम पे मदर अर्थ को सबसे ज़्यादा रेस्ट और हीलिंग की ज़रूरत है। और ये जो 5 दिन हैं वो कामाख्या मंदिर में पर्व के रूप में मनाए जाते हैं, जिसे अम्बुबाची पर्व भी कहते हैं आप लोग। और आपको अम्बुबाची पर्व के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं इसे। जब माता और इस टाइम पे कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला लगता है और इसका महत्व जो है वो हमारे पौराणिक काल से जुड़ा है। जब माता सती ने अपने आप को यज्ञ में भस्म कर दिया था, तो महादेव जी उनके जलते हुए शरीर को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे और वो माता सती के उस अधजले शरीर से मोह कर बैठे और अपने सभी कार्य भूल गए। तो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चला करके माता सती के शव के टुकड़े कर दिए, जो कि 52 टुकड़े किए गए थे। और वो 52 टुकड़े पृथ्वी पर 52 स्थानों पर गिरे और वहीं पर 52 शक्तिपीठ बन गए। जैसे कि केश जहाँ पर गिरे थे वहाँ पर माता कालिका धाम यानी कलकत्ता में माता काली का धाम बन गया। जहाँ पर उनके नेत्र गिरे थे वो नैना देवी बन गया। जहाँ पर उनकी प्राण ज्योति गिरी थी वहाँ पर ज्वाला देवी बना। जहाँ नाभि गिरी थी वहाँ पूर्णागिरी बना। और इस तरीके से उनके हर अंग के एक एक शक्तिपीठ बन गए और हर शक्तिपीठ को एक एक नाम मिला। तो इसी तरीके से कामाख्या मंदिर भी एक शक्तिपीठ है जहाँ पर माता सती की योनि गिरी थी। और इसीलिए जब माता कामाख्या रजस्वला होती है तो मंदिर के कपाट 22 जून से 25 जून तक बंद कर दिए जाते हैं। और जो गर्भगृह में माता का जो योनि शक्तिपुंज है या शक्तिपीठ है, उसको सफेद वस्त्र से ढांक दिया जाता है। और इस पीरियड टाइम में ब्रह्मपुत्र नदी का रंग जो है वो लाल हो जाता है। और 26 जून को जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो जो ढका हुआ सफेद वस्त्र था वो लाल मिलता है और जिसके टुकड़े किए जाते हैं, जो वहाँ के पुजारी होते हैं वहाँ उसके टुकड़े करते हैं और श्रद्धालु लोग उस वस्त्र के टुकड़े को प्रसाद के रूप में ले जाकर अपने द्वार के बाहर उसे लगाते हैं रक्षा कवच के रूप में। और असम में अम्बुबाची मेला जो है विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक धार्मिक मान्यता है। और क्योंकि इसमें माता पृथ्वी भी रजस्वला होती है तो उनसे जुड़ी भी एक पौराणिक मान्यता है। वैसे इसका वैज्ञानिक आधार भी है, लेकिन जो पौराणिक मान्यता है उसके अकॉर्डिंग इंद्रदेव ने जब विश्व रूप राक्षस का वध किया था, जो कि एक ब्राह्मण था, और ब्रह्म हत्या के एक पाप से मुक्त होने के लिए इंद्रदेव ने जब ब्रह्मदेव से प्रार्थना की तो ब्रह्मदेव ने माता प्रकृति से और माता धरती से इस पाप को धारण करने को कहा। तो फिर इस पाप को 4 भागों में बांटा गया।
पहला भाग माँ धरती ने लिया, जो कि माँ धरती की रजस्वला होने का प्रतीक है। लेकिन उन्हें वरदान भी मिला कि बारिश के पानी से जो गड्ढे भर जाएंगे वो स्वयं अपने आप ही सूख जाएंगे। और दूसरा भाग पेड़ों ने लिया, जो कि पेड़ों में निकलने वाले दूध और गोंद से माना जाता है, यानी उसका प्रतीक है। और पेड़ों को वरदान भी मिला कि वो जितनी बार काटे जाएंगे उतनी बार ग्रो करेंगे। और तीसरा भाग जो था वो जल ने लिया, तो जल में उठने वाले जो झाग या फेन होते हैं वो इस पाप का प्रतीक है, लेकिन वरदान में उन्हें मिला कि जल कभी अशुद्ध नहीं होगा। और चौथा भाग स्त्रियों ने लिया, जो कि उनके मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में होता है। और उन्हें वरदान भी मिला कि इस पाप के अंश को धारण करने के फलस्वरूप जो स्त्रियां हैं वो एक स्वस्थ संतान को जन्म देने में सक्षम होंगी। तो इस तरीके से इंद्रदेव के पाप को 4 भागों में विभाजित किया गया और 4 जगह बांटा गया। तो इस तरह से मदर अर्थ भी इस समय प्योरिफिकेशन से गुजरती हैं। और 22 जून से 26 जून जो है वो मदर अर्थ का हीलिंग पीरियड है, प्योरिफिकेशन पीरियड है। तो इस समय किसी को भी जुताई, खुदाई या एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं करना है, और ना ही पेड़ पौधों को काटना है। और जहाँ तक इस समय हो सके तो कोई भी शुभ काम ना करें, और पूजा भी मेडिटेटिव स्टेट में जाकर के करें। मंदिर में या घर के मंदिर में घंटी, शंख या ढोलक बजाकर पूजा नहीं करनी है, शांति पूर्वक ध्यान करना है। और जो डिवाइन सोल्स हीलिंग जर्नी पर हैं वो अपनी हीलिंग एनर्जी से मदर अर्थ को हीलिंग सेंड करें, जिससे उनको हीलिंग मिले। तो नंगे पैर जमीन पर खड़े होना है और फील करना है कि यूनिवर्सल एनर्जी जो कि डिवाइन वाइट लाइट होती है वो आपके ऊपर से गुजरती हुई मदर अर्थ में जा रही है, मदर अर्थ के बूम चक्रा को हील कर रही है। और आपको पता होना चाहिए कि मदर अर्थ के जो चक्रास हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। जो मदर अर्थ का बूम चक्रा है वो साउथ अमेरिका के टिटिकाना झील और पेरू और बोलिविया में है। ये आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये प्लेस है साउथ अमेरिका में जहाँ पर ये मदर अर्थ का बूम चक्रा है। तो अपनी इमेजिनेशन से वहाँ पर हीलिंग सेंड करिएगा, जिससे मदर अर्थ को हीलिंग मिलेगी। और जहाँ पर भी आप खड़े हों फील करिएगा कि आपकी जो हीलिंग एनर्जी है उससे मदर अर्थ को हीलिंग मिल रही है। और जब आप मेडिटेशन करें तो मेडिटेशन में डिवाइन से प्रे करिएगा कि मदर अर्थ को हीलिंग मिले। और 22 जून से 26 जून अपनी हीलिंग पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्योरिफिकेशन पीरियड है, चाहे मदर अर्थ का हो, मदर नेचर का हो, या कंप्लीट यूनिवर्सल फेमिनिन एनर्जी का हो। तो आपको भी अपनी फेमिनिन एनर्जी को प्योरीफाई करना है, क्लींस बैलेंस करना है। तो जितनी भी फेमिनिन्स हैं वो बूम चक्रा हीलिंग करिएगा। इससे आपके बूम चक्रा में कोई भी प्रॉब्लम होगी सैक्रल चक्रा में तो वो रिलीज हो जाएगी और आपका बूम चक्रा प्योरीफाई हो जाएगा। ये 5 डेज आपके प्योरीफिकेशन के हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।